कोर्ट ने कहा कि सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई। आप मानते हैं? हाँ, सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई। मैं कहता हूं कि जो कसूरवार है, कोर्ट ने तो सजा दी ना दिनेश यादव को। नहीं, क्या सीए को लेकर एंटी सीए गैंग ने झूठ और भ्रम फैलाया, अफवाहें फैलाई, दंगा कराया? आप ये मानते हैं? सजा मिलेगी प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको एंडोर्स नहीं करूंगा। नहीं तो सीए को लेकर झूठ फैलाया गया, मुसलमानों को भड़काया गया, बल्कि सीए का लेना देना ही नहीं था भारतीय मुसलमानों से। ये अब आप मानते हैं? अब आप एक बार बोल दीजिए, क्योंकि अभी भी हो सकता है कुछ लोग सोचे बैठे हो, तो उनको अगर आप बोलेंगे तो उनको लगेगा आप सही कह रहे हैं, आपको लोग सुनते हैं। सलमान भाई बोल दीजिए, सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और कुछ दंगा जीवियों ने सीए के नाम पर देश में दंगा कर दिया। दंगा कराने वाला आदमी जो है दिनेश यादव था, जिसको दिल्ली कोर्ट ने जो है 5 साल की सजा दी। अगर शर्जील उसमें इन्वॉल्व होता है, सबूत यह साबित करता है कि ये इन्वॉल्व था, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करूंगा। इसलिए धर्म मत देखिए इसमें कि मुसलमान था कि हिंदू था। दिनेश यादव मुसलमान नहीं देखा है, धर्म किसने देखा है? धर्म आप देखते हैं, इसलिए दिलबर निगी भूल जाते हैं, जिसके हाथ पैर काटकर जला दिया गया दिल्ली दंगों के चक्कर में। इसलिए धर्म की बात ही नहीं है भाई, धर्म मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तस्लीम अहमद रहमानी उसके बाद सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। तस्लीम अहमद रहमानी, कोर्ट कह रहा है सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई, मुसलमानों को भड़काने का काम किया गया। कोर्ट ये कह रहा है कि सीए में किसी की भी नागरिकता लेने की कोई बात ही नहीं थी। तो ये तो पता लग गया एंटी सीए सब कुछ था ही नहीं, मतलब फिर रहमानी जी कोर्ट कह रहा है। सर देखिए, सीए का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो किस कोर्ट ने कहा मैंने नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि कोर्ट ने कहा हो, कोई ऑब्जर्वेशन कोर्ट का अपना हो तो लोअर कोर्ट का है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है, जजमेंट है तो क्या शर्जील को भी, शर्जील के लिए आया है ना? जी, शर्जील के केस को सजा दे दी क्या कोर्ट ने? नहीं, अभी आरोप तय किए गए हैं सर, आरोप तय किए गए के लिए चार्जशीट फ्रेम किए गए, आरोप तय किए गए और उसमें कहा गया है आरोप तय हुए हैं। अभी उसको मैं शर्जील के बयान की हिमायत एक लम्हे के लिए मैंने कभी नहीं की, और कोई भी भाई का लाल इस मुल्क में जो ये कहे कि चिकन नेक को तोड़ दो, उसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए, उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। और अगर शर्जील ने कहा है तो उसका भी वही असर होना चाहिए, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन सीए के नाम पर जिन्होंने मुसलमानों को भड़काया वो भी तो जिम्मेदार, किसी को नहीं दिया जा सकता। सीए के नाम पर जिन्होंने मुसलमानों को भड़काया वो भी तो जिम्मेदार नहीं, ये गलत है, मैं नहीं मानता। अगर ये कोर्ट ने कहा है तो हम खुद जाके कोर्ट में इस ऑब्जर्वेशन को चैलेंज करेंगे। गलत है ये। नहीं, कोर्ट ने क्या कहा है? मैं पढ़ दूं आपके लिए। आज तक सुप्रीम कोर्ट सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई। कोर्ट ने जो सीए एक विशेष वर्ग के लोगों को नागरिकता देने की दिशा में सकारात्मक कदम था। सर, सीए का तो भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है ना? अगर मैं गलत हूं तो बताइए रहमानी जी, सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना है क्या? अगर ये ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट का अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो हम इस ऑब्जर्वेशन को भी चैलेंज करेंगे, जिस तरीके से पूरा सीएए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। तस्लीम अहमद रहमानी, एक बार एक काम कर दीजिए, आज तक मुझे हो सकता है ज्ञान का अभाव हो, आप मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए। अगर आप ये मुझे साबित कर पाए कि सीएए का भारतीयों से कोई लेना देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मुसलमान हिंदू किसी, सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना है क्या? सीएए नंबर 1 पास करने से लेके आज 2.5 साल गुजर गए हैं, एक शख्स को नागरिकता सीएए के तहत नहीं दी, यानी कि विदेशियों को नागरिकता का प्रावधान है, इंडियन से लेना देना ही कुछ नहीं है उसका। इंप्लीमेंट नहीं, बहस टेलीविजन पे बहस करवाते रहिए रोजाना। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, फ्रेम नहीं कर पा रही है सरकार। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको रहमानी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं संभवतः आपको आज चुनौती देता हूं। चलिए आज मैं आपको चुनौती देता हूं रहमानी जी, आज मैं आपको संभवतः चुनौती देता हूं सर। दीजिए। आप एंटी सीए, आप सीए के विरोधी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ या ना? आप सीए के विरोधी हैं सर? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, विरोधी हैं। सीए का भारतीयों से क्या लेना देना? मैं यही तो कह रहा हूं, अगर भारतीयों से लेना देना नहीं है क्या तो लेना देना मुझे बता दीजिए। जिस मौजू पे रोजाना आपका विरोध किस चीज का है? आप लोगों से डिबेट करवाई जाती है, मैं बता रहा हूं ना, आप सुन ही नहीं रहे, सवाल करते हैं फिर खुद ही इंटरव्यू कर देते हैं। रहमानी जी, मैंने कहा 2.5 साल से आप लोगों से बहस तो रोज करवाई जाती है, रोजाना बहस करवाई जाती है, लेकिन सरकार इसके रूल्स तक फ्रेम नहीं कर पाई।
एक शख्स को नागरिकता नहीं दे पाई है। तस्लीम अहमद रहमानी सीधे कहा भारतीय मुसलमानों को भड़काया। सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं फिर से चैलेंज कर सकता हूं आज आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं, भारतीय मुसलमानों का सीएए से कोई लेना देना नहीं है सर, कोई लेना देना नहीं है। ये विदेशियों को नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता लेने का सीन ही नहीं है इसमें। कोर्ट ने भी कहा है रहमानी जी, आप ये जानते हैं।